एसिंक या एसिंक्रोनस टास्क। सो बेसिकली एंड्रॉइड डिफाइन करता है एसिंक टास्क को कि बेसिकली ये क्लास है जो कि एक ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, जिसे हम बेसिकली अपनी बैकग्राउंड में कुछ शॉर्ट ऑपरेशन एसिंक्रोनसली रन करने के लिए यूज करते हैं यूजिंग डू इन बैकग्राउंड मेथड एंड पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड। तो बेसिकली इन 2-3 फंक्शंस की वजह से जो कि इसके डिफॉल्ट फंक्शन है, हम उन्हीं को यूज करते हुए एक एसिंक टास्क को एसिंक्रोनसली एक न्यू थ्रेड पे अपने बैकग्राउंड सर्विस में किसी शॉर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली ये 4 स्टेप से गुजर के जाते हैं। नंबर 1 है प्री एग्जीक्यूट। तो कोई भी बैकग्राउंड ऑपरेशन करवाने से पहले हमें उस को शो करना पड़ता है कुछ लाइक स्क्रीन पे लाइक एक प्रोसेस बार है या एनिमेशन है यूजर को, कि यूजर को यहाँ पे एक आइडिया हो रहा है कि उतनी देर में अगर कोई फंक्शन चल रहा है तो प्री एग्जीक्यूट यूजर की स्क्रीन पे कोई डाउनलोडिंग का या कोई प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो रही है, जिससे यूजर को ये आइडिया होता है कि इसके अगेंस्ट कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट हमारा डू इन बैकग्राउंड का है, बेसिकली जिसमें कोई डू बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा होता है हमारे किसी बैकग्राउंड थ्रेड पे। सो ऑपरेशन इन दिस मेथड शुड नॉट टच एनी मेन थ्रेड एक्टिविटीज और फ्रेगमेंट। इसका कोई भी ताल्लुक मेन थ्रेड के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक वर्किंग थ्रेड में, एक वर्कर थ्रेड में अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। तीसरा है प्रोग्रेस अपडेट, के बेसिकली ये साथ साथ हमें इन अपडेट करता जाता है उसकी प्रोग्रेस है कि उसकी कितनी प्रोग्रेस होगी। लाइक एक प्रोग्रेस बार है तो 1 से 100 तक में हमें दिखाता रहता है कि अब 10%, 20, 50, 70 इस तरह वो एक प्रोग्रेस अपनी कंप्लीट कर रहा है। पोस्ट है पोस्ट एग्जीक्यूट, जिसमें बेसिकली रिजल्ट आता है जो कि यूजर के बैकग्राउंड स्क्रीन पे जो रिक्वायर उसने किया होता है इस एसिंक्रोनस टास्क के अगेंस्ट, वो रिजल्ट लाकर यूजर की स्क्रीन पे दिखा देता है। सो बेसिकली ये इसकी एक एग्जांपल क्लास है कि हम एक क्लास बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बेसिक क्लास है जिसमें हम अपनी जो एसिंक टास्क है उसको एग्जीक्यूट के फंक्शन से यूआरएल पास करेंगे, और यहाँ हम एक क्लास बनाएंगे जो एक्सटेंड कर रही होगी एसिंक टास्क को, जिसमें 2 फंक्शन तो डेफिनेटली होंगे, एक डू इन बैकग्राउंड और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। बाकी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते जाएंगे। सो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं फॉर एग्जांपल मेकिंग अ कॉल वाला सिनेरियो करना है और उस सिनेरियो में ये वर्क करता है, तो ये डिपेंडेंट है हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पे। इसका मतलब ये दैट यू विल ईदर नीड टू वेट फॉर द कॉल टू एग्जीक्यूट और ट्राई टू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम लीविंग द एक्टिविटी। सो बेसिकली यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपका एसिंक टास्क परफॉर्म हो या यूजर इस एक्टिविटी को लीव कर दे, और होप दैट यही होता है कि वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने से पहले वो एसिंक टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। सो बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बनेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डाउनलोड का बटन है, और इस डाउनलोड के बटन पे, इस बटन के अगेंस्ट जो हमने यूआरएल के अगेंस्ट कोई ऑनलाइन इमेज का पाथ लगाया होगा, तो जब तक वो पाथ लोड होगा इंटरनेट से और डाउनलोड होगा यूजर की स्क्रीन पे नजर आएगा। यहाँ पे एक इमेज व्यू भी है जो इनिशियली तो नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन जब एक इमेज लोड होगी तो वहां पे ये नजर आएगा, और इसी तरह उतनी देर हमें ये मैसेज नजर आ रहा होगा कि प्लीज वेट इट्स डाउनलोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का पहले प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। गेस इस स्टेप तक हम सब क्लियर हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर एक नया प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो हमने बात की थी एक बटन की और एक इमेज व्यू की। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक बटन अपने रिजॉल्वर में अपने कंस्ट्रेंट लेआउट को ही, और यहाँ जो डिफॉल्ट टेक्स्ट था मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो यहाँ इस बटन का फॉर एग्जांपल हमने नाम देखा था डाउनलोड, तो हम इस बटन का नाम भी यहाँ पे अपने सिनेरियोज में डाउनलोड ही रख देंगे कि मैंने यहाँ उसका टेक्स्ट चेंज करके डाउनलोड ही कर दिया, ताकि हमें वो आइडिया हो जाए कि हम क्या बना रहे हैं। और दूसरा हमने देखा था एक इमेज व्यू, तो बेसिकली हम इमेज में जाके एक इमेज व्यू भी यहाँ ला के रख लेते हैं, जिसमें इनिशियली हमको यहाँ से एंड्रॉइड की कोई लाइब्रेरी से इमेज उठा के लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज लगा देता हूँ, और जब ये इमेज आएगा तो ये हमारे इमेज को रिप्लेस कर देगा, और इस इमेज की आईडी भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास इस टेक्स्ट व्यू में इमेज की आईडी भी आ गई और बटन की आईडी भी आ गई। सो अब इस बटन के अगेंस्ट में जाके कुछ फंक्शन लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बटन के अगेंस्ट जाके ऑन क्लिक लिस्टनर हम बनाएंगे बटन के अगेंस्ट जाके, जिसमें हमने देखा था कि ऑन क्लिक लिस्टनर, तो हम यहाँ पे बटन की आईडी से बटन का रेफरेंस गेट कर लेते हैं सबसे पहले, कि हमारे पास जो बटन है उसके रेफरेंस से हमने एक बटन बना दिया, जिसको मैंने बटन बना के यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से हम उसकी आईडी गेट कर लेंगे कि r.id.बटन हमने यहाँ पे गेट कर लिए। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बटन 2 है, तो हमने बटन 2 से आईडी गेट कर ली। अब इस बटन के अगेंस्ट में एक ऑन क्लिक लिस्टनर करने लगा, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में, जिसमें न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे मुझे इसने इसके क्लिक का मेथड पहले से बनाकर दे दिया। अब इस मेथड में हमने देखा था कि हमने अपने उस एसिंक टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ मैं एसिंक टास्क एग्जाम्पल के नाम से कि ASYNC, फिर है हमारे पास टास्क, और उसके साथ है एग्जाम्पल के एसिंक टास्क। क्योंकि हम ये नाम नीचे यूज करेंगे तो हम इसे पहले यहाँ पे इनिशियल करवा देते हैं कि एसिंक टास्क एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैं कोई एसिंक टास्क टाइप का एग्जाम्पल टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, या हम इसे सिंपल एसिंक टास्क रख लेते हैं।
जो कि बेसिकली एक न्यू एसिंक टास्क एग्जांपल से ही लोड हुई है। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए इस स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया। अब हमने इस एसिंक टास्क को एग्जीक्यूट करवाना है। सो जो एग्जीक्यूट करवाएंगे जिसमें हम EXECUTE फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं कोई HTTPS का पाथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ भी मैं कोई भी बाय डिफॉल्ट एक स्लैश बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ उसको एसिंक टास्क एग्जांपल वाली क्लास नहीं मेरी। तो बेसिकली हम इस ऑन क्रिएट के फंक्शन से बाहर निकलकर एक क्लास बनाते हैं। हमने बात की थी एक क्लास की कि हम एक क्लास बना देंगे जिसका नाम फॉर एग्जांपल, अब हम ये रखेंगे जो नाम हम पहले से डिफाइन कर आ गए कि हमारी पब्लिक क्लास है एसिंक टास्क एग्जांपल की। तो मैं उसी क्लास को यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ कि हमारी एसिंक टास्क एग्जांपल है, जिसे हमने बात किया था एक्सटेंड करेगी एसिंक टास्क के साथ। तो हम एसिंक टास्क के साथ इसे एक्सटेंड करवा देंगे और उसमें जो पैरामीटर्स पास होंगे वो है हमारे पास स्ट्रिंग, फिर है हमारे पास फिर से स्ट्रिंग है, एंड फिर है हमारे पास बिटमैप, क्योंकि हमने इमेज क्वालिटी को यूज करना है। तो यहाँ मैंने बिटमैप को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स आ गए और यहाँ मैं इसकी बॉडी को स्टार्ट कर देता हूँ और वहां पे एंड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों आर्गुमेंट इसके आगे। अब वो क्या रिक्वायर करना है मुझे, ओवर डू इन बैकग्राउंड का और ऑन प्रोग्रेस ऑन पोस्ट अपडेट वाला फंक्शन रिक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बना लेंगे, हम सबसे पहले इसमें ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट का फंक्शन, हमने जैसे बात की थी ऑन प्री एग्जीक्यूट की, जितनी देर में एक इमेज लोड हो रही है यूजर को एक ऑन प्री एग्जीक्यूट का मैसेज नजर आ रहा होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो पी है हमारा, हम ये बेसिकली हमारा एक प्रोग्रेस बार का है। तो हम ग्लोबली प्रोग्रेस बार का, क्योंकि हमने अपनी स्क्रीन पे एक प्रोग्रेस बार दिखाया था उतनी देर में यूजर को, तो हम यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं प्रोसेस डायलॉग का, जिसका फॉर एग्जांपल हम नाम रख देंगे। तो प्रोग्रेस डायलॉग है हमारे पास, हम एक प्रोग्रेस डायलॉग बना देंगे जिसका वेरिएबल मैंने पी बना दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये पी आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह मैं एक ओवरराइड मेथड और करूंगा जिसका फॉर एग्जांपल हमने नाम रखा था प्रोटेक्टेड टाइप, हम डू इन बैकग्राउंड बनाएंगे। तो हम यहाँ बनाएंगे प्रोटेक्टेड बिट मैप टाइप का, क्योंकि हम एक इमेज लोड कर रहे हैं। तो हम बिट मैप टाइप का एक डू इन बैकग्राउंड बना देंगे। सो डू इन बैकग्राउंड, इस नाम का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे। तो डू इन बैकग्राउंड जिसमें कुछ स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी स्ट्रिंग्स हैं। तो अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स को बना दी। सो एट दैट मोमेंट हमने इस बिट मैप में लाके डू बैकग्राउंड में हमने कुछ इमेज यूआरएल टाइप का, क्योंकि हमने बात की थी हमने एक इमेज दिखानी है, तो हम इमेज यूआरएल टाइप का यूजर को दिखा देंगे। या हमने इसकी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा दिया। इमेज यूआरएल बेसिकली हमारे पास एक ग्लोबल है, क्योंकि हमने एक इमेज दिखाना है। तो यहाँ हम इसके कुछ ग्लोबल वेरिएबल पहले से जाके डिक्लेयर कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक इमेज व्यू है, हमने एक इमेज व्यू भी बनाया था अपने यूजर की स्क्रीन पे, तो हम एक इमेज व्यू बना लेते हैं जिसका ऑब्जेक्ट इमेज व्यू जो इनिशियली नल है। उसके बाद हमने क्या बनाया था, हम एक यूआरएल बना देते हैं इमेज यूआरएल के नाम से, URL, जिसको हमने बना दिया इमेज यूआरएल के नाम से, जो कि इनिशियली ये भी नल है। फिर हम बना देंगे एक बिट मैप, हम यूज कर रहे हैं तो हम बिट मैप का एक बिट मैप ही या बिट IMG के नाम से इसके जो वेरिएबल उन्हें बना के इनिशियली उसे भी नल करवा देंगे। इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम उस इमेज व्यू के अगेंस्ट डेटा भी, उसकी आईडी भी गेट कर लेते हैं। यहाँ हम इमेज व्यू के अगेंस्ट उसकी आईडी भी हमने गेट कर ली ताकि हमें बाद में प्लेस करने में आसानी होगी। r.id. हमारे पास यहाँ इमेज व्यू था, तो हमने इसकी आईडी भी गेट कर ली इस स्टेज पे। अब हमारा क्या होगा, अब हम अपने डू इन बैकग्राउंड में जाते हैं वापस। अब यहाँ जो हमारा इसका है, बेसिकली हम एक इनपुट स्ट्रीम भी बना लेते हैं, क्योंकि जो डेटा या इमेज आएगी वो एक इनपुट स्ट्रीम की फॉर्म में आएगी। तो हम एक इनपुट स्ट्रीम भी बना रहे हैं जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने IS रख लिया और इसको भी इनिशियली मैंने नल कर दिया। अब क्या होगा, अब जाकर अपनी स्टेज में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा IS भी आ गया, जिसमें हमारे को अब यहाँ पे वो कह रहा है आपकी बेसिकली हैंडल नहीं है एक्सेप्शन की, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उस सिनेरियो में इसको पहले से हैंडल होना चाहिए। तो पहले हम इसकी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवा देते हैं सारी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी IO एक्सेप्शन भी आ गई, तो उस वक्त मेरी एक्सेप्शन हैंडल हो गया। इमेज URL में कोई नई URL आएगी और इसी तरह वो कनेक्शन ओपन करेगी। अब ये देखें, अगर HTTP URL बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें इंटरनेट की परमिशन भी चाहिए। तो हम अपने मैनिफेस्ट में जाके सबसे पहले यूजर्स परमिशन यहाँ पे एक लगा देंगे कि हमारी एक यूजर्स परमिशन है जिसका नाम फॉर एग्जांपल है हमारे पास
android.permission.internet, क्योंकि हम HTTPS रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट की परमिशन देना भी जरूरी है। सो हमने देखा यहाँ पे कि इन सब डेटाबेसेस को या इस URL को HTTP URL को ओपन करने के लिए हमें इंटरनेट की कमांड चाहिए थी, तो हमने इंटरनेट की कमांड्स भी जाके इनेबल कर दिए कि हमने अपने एप्लीकेशन में इंटरनेट की कमांड्स ले ली। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक और ओवरराइड मेथड है जो कि हमारा किस टाइप का था, हमारा वो टाइप का था कि ऑन प्रोग्रेस रिजल्ट के उस जो हमारा ऑन प्रो एग्जीक्यूट वाला कि जो यूजर को लाकर हमें डेटा दिखाएगा। तो बेसिकली वो उसका मेथड था कि प्रोटेक्टेड टाइप का, क्योंकि हमारा प्रोग्रेस बार ऐसा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम दिखा देते हैं प्रोटेक्टेड वॉइड टाइप का ऑन पोस्ट। बेसिकली ये सब नाम रिजर्व वर्ड्स हैं तो हमें इनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि वो इन्हीं नाम की बेस पे अब इनको एक्सेस करेगा। और इसमें मैं बिट मैप टाइप का एग्जांपल भेज देता हूँ कि बिट मैप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने बिट मैप, और इस ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में हमने क्या दिखाना है, बेसिकली जो इमेज गेट करके लाए हैं वो दिखाना है। तो मैं सुपर के रेफरेंस से कि लाइक सुपर डॉट ऑन पोस्ट इसको ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को ही कॉल करके कि ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट वाले फंक्शन को ही कॉल करके इसमें बिटमैप मैंने पास किया। और फिर क्या किया मैंने, इस बिटमैप से बाहर निकल के कि अगर हमारा जो इमेज व्यू है फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर से डेटा गेट किया था वो नल नहीं है, अगर तो इमेज व्यू नल नहीं है, लाइक उसमें पहले से कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो क्या करें हम उसको जो प्रोग्रेस बार को हाइड कर दें कि अगर तो उसमें पहले से पड़ी है तो हाइड का फंक्शन भी हमारे पास यहाँ बाय डिफॉल्ट है, हमें अलग से हाइड का फंक्शन भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हाइड नहीं है तो उतनी देर वो क्या करे, वो उतनी देर करे कि उस प्रोग्रेस बार को हम उस प्रोग्रेस बार को जाके p डॉट शो, तो ये भी इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है कि जितनी देर तक वो हाइड नहीं है वो उसे शो करते रहे, और जब हमारा इमेज व्यू नल नहीं होगा लाइक उसमें कोई फंक्शन आ गया तो उस स्टेज पर जाकर वो हमारे प्रोग्रेस बार को हाइड कर दे। सो अब हमारा क्या होगा, हमारा इस बटन के अगेंस्ट जब ये बटन क्लिक होगा डाउनलोड वाला तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम सबसे पहले आएगा और इस बटन के अगेंस्ट जो फंक्शन वो चलाएगा वो एक एसिंक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें कोई HTTPS अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कोई मैंने ऑनलाइन मैप दे दिया, पाथ दे दिया किसी इमेज का, तो सबसे पहले वो एसिंक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा यूजिंग दिस एसिंक टास्क एग्जांपल क्लास, जिसमें वो प्री एग्जीक्यूट चलाएगा। प्री एग्जीक्यूट में वो क्या करेगा, वो प्रोग्रेस बार यूजर की स्क्रीन पे दिखा देगा कि कोई चीज लोड हो रही है, और उतनी देर वो बैकग्राउंड में जाकर कोई फंक्शन कॉल करेगा और यूजिंग कोई इंटरनेट पाथ जो HTTP URL कनेक्शन के पाथ जो हमने पाथ ऊपर दिया उस पाथ पे जाकर अपने इमेज को डाउनलोड करेगा। एंड पोस्ट एग्जीक्यूट में वो वही मेथड लाकर यूजर की स्क्रीन पे हमें वो सारा मेथड दिखा देगा। सो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर हैं कि हम किस तरह से एसिंक टास्क को अपनी एप्लीकेशन में इनेबल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।